होने वाला है, जिसमें हम हिंदी की बुक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 2 का, और अगर अपने अकॉर्डिंग देखें तो यूनिट 2 का 5th चैप्टर है। एंड जो उसका चैप्टर का जो नाम है वो है भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार। क्या है? भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार। इससे पहले कि हमने 2 वीडियोस 2 एक्सप्लेनेशन कर लिए, 2 भक्त के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें सबसे पहले थे हमारे संत तिरुवल्लुवर, दूसरा था हमारा आंडाल, और तीसरा भक्त है संत अक्का महादेवी। तो इनके विषय में आज हम पूरी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ध्यान से चैनल का बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि जितनी भी आने वाली न्यू वीडियोज़ है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरे भक्त के बारे में, जिनका नाम है संत अक्का महादेवी। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले उनके जीवन वृत्तांत, यानी जीवन के वृत्तांत और उनका व्यक्तित्व कैसा था उसके विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। भारत के प्रमुख भक्त कवि एवं उनके विचार में संत तिरुवल्लुवर एवं अंडाल के बाद तीसरा प्रमुख नाम अक्का महादेवी का है। अक्का महादेवी बसव यानी महान संत, समकालीन सुप्रसिद्ध संत थी। कि जो देखो, सबसे भारत के प्रमुख भक्त कवि में सबसे जो पहले थे वो हमारे थे संत तिरुवल्लुवर, उसके बाद आई अंडाल, और तीसरे नंबर पे जो तीसरा स्थान रखती हैं वो है अक्का महादेवी। अक्का महादेवी जो है महान संत, समकालीन सुप्रसिद्ध संत थी। कर्नाटक के वर्तमान शिवमोगा जिले के उड़तड़ी नामक स्थान में सुमति तथा निर्मल दंपति के घर उनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? अक्का महादेवी का। ठीक है। 1550 ईस्वी में हुआ था। वह अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। जो अक्का महादेवी थी वो अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तमिलनाडु की अंडाल एवं राजस्थान की प्रेम योगिनी मीरा की तरह अक्का महादेवी ने भी मनुष्य के स्थान पर ईश्वर को अपना पति चुना। जिस तरीके से अंडाल और मीरा ने नारायण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था, उसी तरीके से यानी कि ईश्वर को पति के रूप में स्वीकार किया, उसी तरीके से अक्का महादेवी ने भी मनुष्य के स्थान पर ईश्वर को अपना पति चुना। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। बचपन में ही उनका मन उस सलोने चैनन मल्लिका अर्जुन, यानी कि देखो, जो उस समय पे उड़तड़ी नामक जो स्थान था, वहाँ पर शिव जी की एक पूजा या शिव जी की एक प्रतिमा थी या एक रूप था, जिसको वहाँ पे चैनन मल्लिका अर्जुन के नाम से जाना जाता था। तो मैं इसे शिव ही बोलूँगा। ठीक है। काफ़ी अजीब सा नाम है, चैनन मल्लिका अर्जुन। पर रिझ गया था। किसका मन रिझ गया था? अक्का महादेवी का। इतना क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, साधना की पद्धति के रूप में जहां इन तीनों में अपने ईश्वर को दाम्पत्य भाव से भाजने के तौर पर एक रूपता देखने को मिलती है। यानी कि साधना की पद्धति के रूप में जहां पर इन तीनों में, ये तीनों कौन? अंडाल और मीरा और ये अक्का महादेवी, इन तीनों में दाम्पत्य भाव यानी कि उनके प्रति निष्ठा दाम्पत्य भाव से भजने यानी अपना बनाने के तौर पर एक रूपता देखने को मिलती है या एक समानता देखने को मिलती है। वही सगुण ईश्वर होते हुए उनके इष्ट के स्वरूप में एक प्रमुख अंतर अलवार एवं नयानार का दिखाई पड़ता है। अलवार और नयानार का दिखाई पड़ता है। जहां अलवार वैष्णव एवं उनके अवतारी स्वरूप के भक्त कहे जाते हैं, जहां पे अलवार जो है वैष्णव यानी विष्णु जी हैं, उनके ही अवतारी स्वरूप भक्त कहे जाते हैं, उनके ही अवतार के रूप में भक्तों को देखा जाता है। ठीक है। वहीं नयानार का संबंध शैव भक्ति एवं उनके प्रमुख अवतारों एवं संप्रदायों से है। किससे है? संप्रदायों से है। अक्का महादेवी के लिए शिव की आराधना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। वह अनुपम सुंदरी थी। देखो, अक्का महादेवी जी तो उनके लिए एकमात्र पूजा पद्धति, एक निष्ठा, हर चीज कौन था? एक शिव की आराधना या फिर उनके इष्ट की आराधना ही उनके लिए एकमात्र लक्ष्य था, जीवन का लक्ष्य था। और जो अक्का महादेवी थी वो अनुपम यानी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, अच्छी, ठीक ठाक, मतलब ठीक थी वो। ठीक है।
मैंने वैसे देखा नहीं था। उनके इसी रूप लावण्य से यानी कि लगाव से संबंधित एक प्रसिद्ध घटना उनके जीवन वृत्तांत से जुड़ी हुई है। उनके नगर का राजा कौशिक जो एक जैन था, यानी कि उनके ही जीवन से एक कहानी घटना जुड़ी हुई है, जो कि इसमें बता रहे उसी के नगर के यानी उड़तड़ी नामक जो स्थान था, उसी नगर का एक राजा था जिसका नाम क्या था, कौशिक था। वो कौन से धर्म से था, जैन जैन धर्म से था। ठीक है। एक बार शिकार से लौटते समय उसने द्वार यानी गेट पर खड़ी अक्का महादेवी को देखा। इस अपूर्व सुंदरी के सौंदर्य को देखकर वह मोहित हो गया यानी कि उसी में खो गया एकदम। जैसे होता है ना, हम किसी को देखते हैं, किसी भी लड़की को, ओहो नींद खुल गई ना सबकी। हाँ, सबकी खुल गई। देखो, अनुपम सुंदरी यानी कि जैसे उसको देखा ना, एकदम नींद खुल जाती। जैसे हमारे हमारे टाइम पे होते, जैसे कॉलेज गया, कॉलेज में कोई भी लड़की दिख गई, मेट्रो में दिख गई, कहीं भी दिख गई, देख के एकदम निगाहें ठिक जाना, एकदम दिल में बस जाना, वैसे ही मोहित हो जाना उसके पीछे। ठीक है। उसने उनसे प्रेम निवेदन किया। जो कौशिक था उसने कि अक्का महादेवी से प्रेम का निवेदन किया, किंतु अक्का महादेवी ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि उनका विवाह भगवान शिव से हो चुका है। अक्का महादेवी ने किससे मना क्या उन्होंने ये कहा कि मेरा विवाह जो है वो शिव के साथ हो चुका है। तो राजा कौशिक ने उसे अपनी अवहेलना या फिर अपना अपमान समझा। उस वजह से उसने क्या किया, अपने प्रणय यानी अपने निवेदन को, उसने याचना को राजा की आज्ञा के रूप में बदल दिया। उसकी जो निवेदन थी, याचना थी, उसको उसने क्या किया, राजा की आज्ञा में बदल दिया, क्योंकि वो राजा तो था ही, इसलिए उसने क्या किया, अपनी आज्ञा में बदल दिया कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अंत में अपने माँ बाप का ख्याल करके अक्का महादेवी ने कौशिक से विवाह करना स्वीकार किया। अंत में क्या था, जब माँ बाप की वो बातें आई तो उन्होंने अपने माँ बाप की मतलब इज्जत को ख्याल करते हुए उससे विवाह करने का स्वीकार कर लिया। ठीक है। किंतु कुछ शर्तों पर इन प्रस्तावों में उपासना की पद्धति भी एक थी, यानी कुछ उन्होंने शर्तें रखी कि मैं इस वजह से करूंगा। उन्हीं शर्तों में एक उपासना की, यानी कि मैं उपासना करूंगी तो किसकी, शिव की करूंगी। ठीक है, उन्होंने शर्त रखी, किंतु राजा कौशिक ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। उन शर्तों का क्या क्या पालन नहीं किया। परिणाम स्वरूप अक्का महादेवी ने वैवाहिक जीवन का परित्याग कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया, अपने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया और राजमहल के समांती जीवन को मीरा की भांति बिना किसी देरी के ठोकर मारकर बाहर निकल पड़ी। अपने प्रभु चैनन मल्लिकार्जुन यानी शिव की तलाश में वह चल पड़ी। नारी को युगों युग से बंदी बनाकर रखने की प्रथा को एक झटके में ही तोड़ दिया। किसने, अक्का महादेवी ने। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और ये मैंने खुद अपने हाथों से नोट्स लिखे हैं, तो क्या है कि आप लोगों को ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर बुक आप पढ़ने जाओ तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगेंगे। तो आप लोग वीडियो देखें, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, राजा कौशिक के राजमहल से निकलकर वह अपने प्रियतम यानी कि चैनन मल्लिका अर्जुन जो था, यानी कि शिव को यायावरों की भांति खोजने लगी। यायावर कौन होते हैं, यायावर वो लोग होते हैं जो एक स्थान पर कभी नहीं रहते, हमेशा वो घूमते रहते, एक स्थान से अलग अलग स्थानों पर घूमते रहते, घुमंतु जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे बंजारे वगैरह होते हैं, और हमारी अगर शुद्ध भाषा में कहें तो वो देखा है आपने, देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो झाड़ू का व्यापार करते हैं। मतलब कहीं भी अपना वो टापू डाला, वहीं पे रहना, मतलब कुछ टाइम तक रहते हैं, फिर अपनी अलग अलग स्थानों पे अपनी जगह मतलब चेंज करते रहते हैं, घुमंतु रहते हैं वो लोग। ठीक है। अंत में वह कल्याण नगर पहुंची। अंत में वो कहाँ पहुंची, घूमते घूमते कल्याण नगर, जहाँ पे कि सबका कल्याण होता है, वहीं पे वो पहुंच गई, कल्याण नगर, जहाँ पर संत बसवेश्वर के ने ज्ञान, भक्ति और कर्म का सदव्रत रखा था। सदाव्रत यानी हर चीज के उसने ज्ञान, भक्ति और कर्म का भी सदाव्रत यानी अच्छा अपना व्यवहार बना के रखा था। ऐसा कुछ सदव्रत का मतलब मुझे नहीं पता, रखा था। तथा अनुभव मांडव की स्थापना की थी। अनुभव मांडव की यानी कि अपने मतलब कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों का सदाव्रत का उनका अनुभव था। उसी बीच उन्होंने क्या किया, अपनी एक बैठक बुलाई जिसका नाम अनुभव मंडप यानी एक कहते हैं ना एक सभा बैठाना, सभा की तरह उन्होंने स्थापित किया था, जिसमें कि बातें करते थे। ऐसा कुछ होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में उतना, लेकिन आप लोग यही लिख के आ जाना। ठीक है। उस आध्यात्मिक गोष्ठी में यानी कि गोष्ठी यानी एक समूह में जब अक्का महादेवी पहुंची, तब वहां के संत जोहरी अल्लम प्रभु ने उनसे तरह तरह के प्रश्न
किए। अल्लम प्रभु वहाँ जोहरी संत जोहरी अल्लम प्रभु ने उनसे तरह तरह के प्रश्न किए। उन विभिन्न साधना की कसौटी पर कस कर देखा। यानी कि जो अक्का महादेवी था, देखो कि किसी भी स्त्री को अपने में शामिल करने का मतलब है कि मतलब कहते हैं ना, स्त्री आई तो यानी कि वो आया, क्या आया, समस्याएं आई। तो उसी तरीके से उसको वो जांच, जो जोहरी संत अल्लम क्या नाम था, हाँ अल्लम प्रभु, उन्होंने उनको अलग अलग कसौटी पे अलग अलग तरीके से जांचा। जो सी उनकी विद्या को, धर्म विद्या को, ज्ञान को, सभी चीज़ों को उन्होंने अलग अलग कसौटी पर उसको उतारा। उनकी साधना को पहचान, साधना की पद्धति को देखा, कैसी साधना तुम कर सकते हो, उन सभी पर कस कर देखा, घिस कर देखा। अंत में सारी प्रक्रियाओं में सफल होने पर उन्हें खरे सोने जैसा साधक मानकर उनका स्वागत किया अपने समूह में। कुछ समय तक वहां रहकर अपने प्रभु शिव की तलाश करती रही। बाद में श्री शैल चली गई। कहाँ चली गई? बाद में श्री शैल चली गई, जो एक जगह का नाम है। ऐसा माना या कहा जाता है कि वहां के करली वन में वह अपने प्रभु चैनन मलिक यानी कि चैनन मल्लिकार्जुन में ठीक उसी प्रकार विलीन हो गई जैसे अंडाल और मीला अपने साध्य में विलीन हो गई, यानी कि अपनी साधना में मतलब गहनता से चले गए। और वहीं पर उनका कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि वहीं पर उनका खात्मा भी, मतलब वहीं पर उनका देहांत हुआ और उसी तरीके से उनकी दैत बोधि भी नहीं मिली। जिस वजह से उन्हें ये कहा जाता है कि जिस तरीके से मीरा और अंडाल जो है नारायण में ही समाहित हो गए, विलीन हो गए, उसी प्रकार से ये जो हमारी अक्का महादेवी थी ये शिव में विलीन हो गई, ऐसा कहा जाता है विकिपीडिया के अनुसार। बाकी रियलिटी क्या है मुझे नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि उस टाइम पे मैं पैदा नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब आता है अक्का महादेवी की कृतियां, रचनाएं, यानी कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, उनकी रचनाएं, उनके विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भक्ति एवं संत के साथ सदैव एक बड़ी समस्या उनके लिखित रूप की रही है। यानी कि भक्ति और संत साहित्यों के साथ, यानी कि भक्ति का एक भक्ति क्षेत्र और एक संत के बीच में, देखो अगर संत बनना चाहते तो संत क्या होते हैं ना, वो उतने एजुकेटेड नहीं होते, जिस वजह कि वो अपनी कहानी ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं, अपनी उस चीज़ को नहीं कर पाते। लेकिन जो भी उनको थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है तो वैसे। लेकिन अक्का महादेवी जो थी, मुझे ऐसा अनुभव है कि उन्होंने कोई ऐसी कहानी नहीं लिखी थी, क्योंकि बचपन से ही उनको उनके गांव में जो था वहाँ पर शिक्षा, स्त्री को शिक्षा के लिए बाध्य था, स्त्री को शिक्षा नहीं दी जाती थी। मैंने विकिपीडिया पढ़ी थी, क्योंकि आप लोगों को समझाने से पहले मुझे भी कई सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना होता है इसलिए। ठीक है, तो उसके अनुसार ही मैं बता रहा हूँ। तो उनको इतनी शिक्षा नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी जो है कोई भी रचनाएं नहीं की थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने एक दी है, तो उसको एक फॉर्मेलिटी है जिसको पूरी करनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ये टॉपिक तो छूट गया। तो बता देता हूँ आगे। कई भक्त एवं संतों ने साहित्य लेखन की दृष्टि से उपासना नहीं की। कई भक्त और कई संत ऐसे आए जिन्होंने साहित्य लेखन की दृष्टि से उपासना नहीं की, यानी कि अपने साहित्य को लिखने के लिए ऐसी कोई उपासना नहीं की थी उन्होंने। इस कारण उनकी वाणियों, वचनों आदि के बारे में ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस तरह से जब वो नहीं लिख पाए तो कुछ क्या हुआ कि इसी वजह से उनकी जो वाणी थी, यानी आवाज़, यानी जो वो कहना चाहते थे, वो उनके वचन क्या थे, यानी उनका बोलने का तरीका क्या था। जैसे कि कोई हार्ड बोलता है, कोई नरम बोलता है, कोई एकदम अजीब सी भाषा बोलता है, जो कि अगर वो देखो जो हरियाणवी लोग होते हैं ना, वो लोग आपसे अगर प्यार से भी बोलेंगे ना, फिर भी ऐसा लगेगा कि डांट रहे हो, है कि नहीं है, ऐसा होता है। तो उनकी भाषा, जो वचन के बारे में हमें नहीं पता चला, उसके बारे में काफ़ी समस्याएं हैं। फिर भी अक्का महादेवी के बारे में यह प्रचलित है कि अक्का महादेवी ने भी संत बसवेश्वर की तरह ही वचन रचना की थी। यानी कि जिस तरीके से बसवेश्वर की तरह ही उन्होंने वचन, जिस तरीके से बसवेश्वर थे उन्होंने रचना की थी, उसी प्रकार से अक्का महादेवी ने भी की थी, क्योंकि उन्हीं के शरण में वो गई थी। ठीक है, रचना की है। उनके करीब 400 वचन मिलते हैं। उनके करीब कितने वचन मिलते हैं? 400 वचन मिलते हैं, जिसमें कि उनके बारे में लिखा जाता है। मतलब ज़्यादा भी वो अनपढ़ नहीं थी यार, विकिपीडिया मुझे शायद ध्यान नहीं हो, वो मतलब 400 वचन उनके मिलते हैं। अब रियलिटी उन्हीं ने लिखे हैं या किसी और ने लिखे, ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये जो हमारा जो आपका ये टॉपिक था रचना वाला लेकर के, रचना वाला टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी रचना नहीं की थी उन्होंने, और काफ़ी समस्याएं थी। लेकिन हाँ, फिर भी जिस तरीके से बासवेश्वर जो थे एक संत थे,
उन्होंने जिस तरीके से अपनी रचनाएं की थी उसी तरीके से अक्का महादेवी ने भी की थी। तकरीबन 400 वचन मिलते हैं उनके। ठीक है, तो अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अक्का महादेवी की भक्ति। यानी कि अक्का महादेवी थी, उनकी भक्ति कैसी थी। अक्का महादेवी की भक्ति अंडाले मीरा की भांति मधुर्य भाव की रही है। यानी कि मधुर्य भाव यानी कि बहुत ही अच्छी रही है। यानी कि कहते हैं ना, किसी भी काम को करने से जैसे हमें खुशी मिलती है, जैसे फोन में रील देखने में कितनी खुशी मिलती है, तो उसी तरीके से रील के साथ साथ कुछ और देखने में बहुत खुशी मिलती है। तो जिस तरीके से रील देखने में खुशी मिलती है ना, उसी तरीके से उन्हें पूजा पद्धति में काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती थी। आज के बच्चों को बोल दो पूजा में बैठने के लिए धुआं लग रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, फेस काला हो जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम आती है ना। हाँ, जिसे परमात्मा को पति और जीवंतम को पत्नी मानकर उपासना की जाती है। अक्का महादेवी के यह मधुर रस मंडित वचन भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण थाती है, यानी कि गौरव है। मधुरोपाषाण के कारण रहस्यवाद का मधुरतीय रूप उनकी वाणियों में मिलता है। यानी कि एक रहस्यवाद का जो रूप है वो उनकी वाणियों आवाज में मिलता है, कि जैसे कहते हैं ना कि वो मेरे दिल में बसे, यानी एक देह ना होकर के मन से, तन से उनका हो जाना। क्योंकि देखो ईश्वर तो उनके पास आया नहीं विवाह करने के लिए, है कि नहीं, लेकिन ईश्वर से उन्होंने विवाह किया। तो क्या था, एक रहस्यवाद की तरह ये कहानी अटपटी सी उलझी हुई है। राजस्थान की अमर कृष्ण प्रेसी मीरा की तरह अक्का महादेवी भी एक राजा की रानी रही, और दोनों कावित्रियों का जीवन एक आईने के समान सम्यत यानी कि समान रखता है, बराबर रखता है। कृष्णा के पीछे दीवानी मीरा की तरह बचपन से ही निज आराध्य भगवान शंकर के लिए वह पागल बनी रही। घरवालों के निर्मल क्रूर व्यवहार का भी शिकार हुई, कौन, अक्का महादेवी, और अंत में उन्हें भी घर बार छोड़ देना पड़ा। उनके बारे में गगन गिल का यह अनुमान सटीक है कि गगन गिल एक व्यक्ति है, उनका यह अनुमान है कि अक्का महादेवी का जीवन नारी आध्यात्मिक साधना का, उसकी अस्मिता का, उसके विद्रोही स्वर का सामंजस्य यानी लोक संगीत इतिहास में कवि काल की दृष्टि से अक्का महादेवी की वाणियां अनूठे रत्न हैं। अनूठे एक रत्न है, उनकी जो वाणियां हैं वो अनूठे रत्न हैं। ठीक है, अब तो इतना समझ में आया, काफ़ी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में है तो ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सा इसमें एक आ गया, अक्का महादेवी भी अंडाल की भांति थी, जिससे उनका जीवन भी अंडाल और जो ये हमारी अक्का महादेवी, इनका जीवन भी समान, एक तरह देखा जाए समान ही रहा है। क्योंकि अक्का महादेवी और मीरा दोनों ही एक टाइम पर किसी राजा की रानी हो चुकी थी, और उन्होंने अपने प्रेयसी यानी अपने ईश्वर प्रेम के प्रति लेकर के उन्होंने क्या किया, उनको ठुकरा कर, उनके जितने राज्य जो सुख थे उनको ठुकरा करके उन्होंने एक तप का रास्ता चुना, ऐसा रास्ता चुना जो कि उन्हें मोक्ष की ओर ले गया और एक प्रतिष्ठित बना दिया लोगों में, सार्वजनिक लोग उन्हें जानने लगे। तभी तो आज हम उन्हें पढ़ रहे, बोलो क्या हुआ, वो लोग प्रसिद्ध हो गए, है कि नहीं है। बस इसमें इतना ही है, बाकी सेम बताया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अक्का महादेवी के विचार। अब हम पढ़ने वाले हैं अक्का महादेवी के विचार की, देखेंगे कि इनके विचार कैसे थे। ठीक है, क्योंकि विचार से ही आदमी बाहर से चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, उसका अगर विचार अच्छे नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो अक्का महादेवी ऐसी नहीं लगती मेरे को, फिर भी पढ़ लेते हैं। अक्का महादेवी ने अपने वचनों में मन के विविध विकारों या भाव को अभिव्यक्त किया है। जो अक्का महादेवी उसने अपने वचनों के यानी अपने बातों से अपने मन में जितने विकार थे उन सभी को अभिव्यक्त यानी लोगों के सामने प्रकट किया है या बताया है। उनका कहना है कि भूख प्यास उसे व्याकुल ना करे। वो कहती हैं अक्का महादेवी की भूख प्यास जो उन्हें व्याकुल ना करे, नींद सताए नहीं, क्रोध उत्तेजित होकर उथल पुथल ना मचाए, मोह पास में बांधे नहीं, मोह जो है वो पास में बांधे, मोह अपने कब्जे में मुझे ना बांधे, लोभ लालच
लोभ ललचाए नहीं, ईर्ष्या जलाए नहीं, समस्त प्राणियों को इससे मुक्ति मिले जिससे वे ईश्वर भक्ति कर सके। यानी कि जो अक्का महादेवी है वो अपने वचनों के माध्यम से अपने मन के में जो विकार होते हैं, मनुष्य के आजकल जितने भी विकार हैं उनके विषय में बताती हैं एंड कहती हैं कि जो भूख प्यास है उसे व्याकुल ना करे, नींद उसे सताए ना, क्रोध उसे आए ना, क्रोध ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर के उथल पुथल करने लग जाए, मोह पास में बंधे। उत्तेजना का मतलब आप लोग कुछ और मत समझना यार, यहाँ पे उत्तेजित का मतलब होता है किसी चीज को एक बढ़ावा, बढ़ जाना, एक हद तक बढ़ जाना, ठीक है। लोभ ललचाए ना, यानी कि जो पैसे का लोभ होता है उसको ललचाए ना। ईर्ष्या यानी दूसरों के प्रति जलन जो होती है लोगों में वो ना हो, ठीक है। और समस्त प्राणियों को इनसे मुक्ति मिले, यानी जितनी चीजें हैं इनसे मुक्ति मिले, तभी क्या होगा, ईश्वर भक्ति कर सकेंगे, ठीक है। अक्का महादेवी ईश्वर के समक्ष कहती हैं कि आप मेरे मन में विद्यमान हर प्रकार के अहंकार को नष्ट कर दे, तुम मेरा सब कुछ छीन कर मुझे भीख मांगने पर बाध्य कर दो। यानी वो अक्का महादेवी ईश्वर के समक्ष खड़ी होकर यह कहती है, ईश्वर के समक्ष यह कहती है कि आप मेरे मन में विद्यमान जितने भी विकार हैं उन सभी विकारों को नष्ट कर दो और तुम मेरे पास से सभी चीज़ें छीन लो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी छीन लो और मुझे भीख मांगने पर बाद यानी भीख मांगने के लिए मजबूर कर दो, है ना। जैसे कि संत लोग करते हैं, आपने देखा होगा जोगी बाबा सब जो आते हैं वो जो वैराग्य की उसमें रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको जो मांगते जो मिल गया है उसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। अक्का महादेवी अपने वचन के माध्यम से कहती है कि पंछी भी तुम ही हो, शिकार भी तुम हो, तभी सभी जड़ और चेतना में आप हो, आप ही मैं सब है, आप हो और आप ही में सब हैं। ओ मेरे देव मल्लिका अर्जुन, कभी तो अपना मुख दिखाओ, इस समस्त संसार में आप हो और समस्त संसार आप में ही समाया हुआ है। ये कौन कहता है, अक्का महादेवी कहती है। इसको बचाने की जरूरत है, बचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसको पढ़ के ही समझ में आ गया, ठीक है। और चैप्टर का अब हमारा लगता है कि लास्ट हो रहा है क्योंकि जो निष्कर्ष आ चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि इसका निष्कर्ष ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसके निष्कर्ष को हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो इसका निष्कर्ष क्या है। इस प्रकार अक्का महादेवी के विचार अपने एकनिष्ठ आराध्य यानी एक ही ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ आराध्य शिव को आधार बनाकर विभिन्न वचनों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इनके केंद्र में प्रिय अपने ईश से मिलने हेतु न केवल विविध आध्यात्मिक संभावनाओं की चर्चा है, बल्कि उनके मार्ग में आने वाली व आ सकने वाली सभी सामंजस्य यानी चुनौतियों एवं बाधाओं का वर्णन भी है। इसका उद्देश्य स्वयं की मुक्ति या अलौकिकता की स्थापना मात्र नहीं है, बल्कि जन मंगल एवं लोक कल्याण की उत्कट आकांक्षा भी है। यानी कि अक्का महादेवी की सिर्फ यही इच्छा नहीं थी। देखो हमें इसका निष्कर्ष निचोड़ ये मिलता है, जो अक्का महादेवी थी वो सिर्फ और सिर्फ एकनिष्ठ आराध्य शिव की आराधना करती थी और शिव को ये आधार मानकर वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उसी के माध्यम से अपने आप को वो अभिव्यक्त यानी सबके सामने बताती है। और केंद्र में जो अपने आप को बताने, अपने केंद्र में इष्ट से मिलने की एक इच्छा रखती है और काफ़ी सारी विविधताएं भावनाओं को बताती है। जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा था, भूख प्यास निकट ना आवे, ईर्षा ना हो किसी से, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी वहाँ पे। तो वो सभी चीज़ों के भावनाओं को भी चर्चा करती है और उनके मार्ग में आने वाली या आ सकने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उन सभी का बाधाओं का वर्णन भी करती हैं वो, कि क्या 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 बाधाएं आई, ठीक है। और ये सभी करने का उद्देश्य उनका ये नहीं था कि उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो या मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। या फिर ये भी नहीं था कि वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो जाए, इनका ऐसा कुछ भी गंतव्य या मंतव्य नहीं था। बल्कि उनका जो मंतव्य था वो क्या था, जनमंगल यानी लोगों का अच्छा हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों का भला हो। और उत्कृष्ट आकांक्षा भी थी, यानी उनकी अच्छी अच्छी आकांक्षाएं थी जो कि लोग प्रसिद्ध खुश रहें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आज जो है ये हमारा ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हो गया, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा था
तीन इसके भक्त थे, तीनों भक्त के विषय में हमने पूरी ही डिटेल से पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिया है। अगर मैं बताना चाहती हूँ, सबसे पहले हमने पढ़ा था संत तिरुवल्लुवर, उसके बाद हमने पढ़ा अंडाल के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा संत अक्का महादेवी के बारे में पढ़ा। और आज हमारा ये जो चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें। और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। बेल आइकन को ऑन करने से फायदा ये होगा, क्योंकि देखो बिना फायदे के कोई कुछ काम करता नहीं है। तो फायदा बता देता हूँ क्या होगा बेल आइकन को ऑन करने से। बेल आइकन को ऑन करने से फायदा ये होगा कि आप लोग हम लोग जितनी भी न्यू वीडियोस डालेंगे ना, उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।